रेडियो रिसीवर पर अचानक सिग्नल में आई त्रुटि या बाधा ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था का 13.8 अरब वर्ष पुराने रहस्य का एक बेहद जरूरी संदेशा था। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की इन सूक्ष्म तरंगों की पहचान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड सीएमबी यानी खगोल सूक्ष्म तरंगों की पृष्ठभूमि के तौर पर की। इस सीएमबी ने ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार के रहस्य का पहला बड़ा पर्दा खोला, जिससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के शुरुआत होने का एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने में मदद मिली। दरअसल सीएमबी की खोज के बाद ही ब्रह्मांड के शुरुआत वाला सिद्धांत बिग बैंग तक पहुंच गया। यह सीएमबी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में पैदा हुए काफी गर्म विकिरणों का अवशेष ही है। सीएमबी का पता लगाने वाली असाधारण खोज के लिए 1978 में पेनजियास और विल्सन को भौतिकी के नोबेल सम्मान से नवाजा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, प्रारंभ और विस्तार का रहस्य आज भी सबसे ज्यादा सक्रिय और ज्वलंत विषय है। किसी भी युग और दौर में यह सवाल ठंडा नहीं पड़ा। 1965 में ही सीएमबी की खोज के समय कुछ और भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बहस जारी थी। दरअसल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की शुरुआत के सिद्धांत को लेकर मतभेद बना हुआ था। अधिकांश यह मानते थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि वह शाश्वत है या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत शब्द से धारणाओं के ढह जाने का डर था। दिवंगत स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बर्कले के छात्रों को एक संबोधन में ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार से जुड़ी अहम बात बताते हैं। स्टीफन कहते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, इस सिद्धांत को नकारने की एक जबरदस्त कोशिश हुई। सुझाव दिया गया कि ब्रह्मांड का एक पिछला संकुचन काल भी था, लेकिन लगातार घूर्णन और कुछ दूसरी असमानताओं के कारण सारा पदार्थ एक ही जगह नहीं गिरा होगा, बल्कि पदार्थ के अलग अलग हिस्से हो गए होंगे और इसलिए शेष सीमित घनत्व के साथ ब्रह्मांड का विस्तार एक बार फिर होगा। दरअसल यह दावा दो रूसी वैज्ञानिकों लिफशिट्ज और क्लातनिकोव का था। उनका कहना था कि उन्होंने साबित कर दिया है कि असमानताओं के साथ होने वाला असंतुलित संकुचन घनत्व को अपरिवर्तित रखते हुए हमेशा एक उछाल बाउंस थ्योरी की ओर ले जाएगा। ये नतीजे मार्क्सवादी लेनिनवादी तार्किक भौतिकवाद के लिए काफी सुविधाजनक थे, क्योंकि इसके सहारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में असुविधा पहुंचाने वाले सवाल टाले जा सकते थे। इसलिए ये तर्क सोवियत के वैज्ञानिकों के लिए आर्टिकल ऑफ फेथ बन गए।